एक कंट्री पैसे कैसे कमाती है, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो बहुत पैसा चाहिए। अब वो पैसा या तो देश उधार ले सकता है, या देश खुद में कमा सकता है कुछ आउटपुट करके, या वो बाहर के लोगों से इन्वेस्ट करा सकता है। राइट, ये 3 तरीके होते हैं मेजरली, कि और भी कोई तरीके होते हैं? आप जो देखिए 3 चीजों में अंतर समझना जरूरी है। एक तो पैसा, जिसका इंग्लिश में मनी, राइट। दूसरा विनियोजन, जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और तीसरा वैल्यू एडिशन या उत्पाद, आउटपुट। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बट वैल्यू एडिशन कुल मिला के कितनी वैल्यू ऐड हुई, ठीक है। ये 3 चीजें में कई बार लोग मिक्सअप करते हैं। वो सब पैसा जो है वो करेंसी या मनी है, राइट। दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू इनकम और आउटपुट। पैसे रिजर्व बैंक छाप सकता है, करेंसी और इशू कर सकता है, मनी और इशू कर सकता है। मनी आप बाहर से उधार भी ले सकते हैं, वो आपके पास आ सकता है। तो पैसा इज नॉट इक्विवेलेंट टू आउटपुट, दैट इज द डिफरेंस वी शुड अंडरस्टैंड। दूसरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप जितना कमाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि कितनी इनकम है, राइट। अब इनकम में से एक हिस्सा आप खर्च कर देते हैं, कंजम्पशन जिसको कहते हैं, ठीक है। आप खाने पे, कपड़ों पे, आपके रहने पे, मकानों का, आप कंजम्पशन पे आप खर्च कर देते हैं। एक हिस्सा आप बचाते हैं, और जो हिस्सा बचाते हैं और उसको या तो आप सीधे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आपके बिहाफ पे कोई बैंक या वो इन्वेस्टमेंट या कोई कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है, आप उसको दे देते हैं और वो इन्वेस्ट कर देती है नई फैक्ट्री, नई चीज में, राइट। और उसी इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी भी आपके पास आता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से नई कैपेसिटी क्रिएट होती है, बट अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव भी वही है कि गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करना। सो रियल थिंग इज कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन में कितना वृद्धि हो रही है। पैसा है सच, अगर आप वैसे पहले इन्फ्लेशन का कारण ये बात है, रिजर्व बैंक ने बहुत पैसे छाप दिए, अब वो पैसे छाप के आपको दे दिए, बट उत्पादन बढ़ा नहीं, तो फिर क्या है, उत्पादन की दाम बढ़ गए।